से आपने ओवैसी जी के बारे में मेरे से पूछा, इनफैक्ट क्या कि ओवैसी जी जो है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के एकमात्र अकेले सांसद हैं और उनका मकसद जो है अपना ध्यान आकर्षण कराने का है और उसमें वो बखूबी कामयाबी हो रहे हैं। इस मसले पर उल जलूल बयानबाजी करके मुस्लिम पक्ष को जिस तरीके से वो बहकाने का, गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, वो भी हम लोग साफ रूप में देख रहे हैं। मैं वक्फ के विषय में जिस तरीके से एहसान खान जी ने जो पक्ष रखा है वो बिल्कुल बेबाक राय है और एक्चुअल फैक्ट है, क्योंकि वक्फ जो है वो दान की हुई वह जायदाद है, संपत्ति है, वो किसी भी रूप में हो सकती है, जमीन के अलावा वो अचल संपत्ति भी हो सकती है। तो उन्होंने जिस तरीके से बताया कि वो उसका इस्तेमाल जो है वो जरूरतमंद को मिले उसका लाभ, इस प्रकार की तो एजेंडे के साथ में वक्त का जो है काम करता है। मगर सही मायने में यदि हम देखें कि वक्त की जो संपत्तियां हैं उनका किस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है, मैं कुछ एक कांग्रेसी नेताओं को जानता हूँ जहाँ एक बार कब्रिस्तान हुआ करता था, आज उस कांग्रेस के नेता पर पेट्रोल पंप है और होटल बना हुआ कब्रिस्तान के ऊपर। तो इस प्रकार से जिन्होंने ये जो वक्त बना और सही मायने में इसको पुश करने का काम कांग्रेस के समय काल में हुआ और उसका जिसके से दुरुपयोग जो है कांग्रेसियों द्वारा किया गया है, ये सबके साथ हुआ है। खान जी ने बताया कि जो लोग इस वक्त में वक्फ के संदर्भ में मुस्लिम के बीच में एक जहर का बीज बोने का काम कर रहे हैं, उन्होंने कभी भी अपनी संपत्ति उसको उन्होंने वक्फ नहीं किया है, दान नहीं किया है। सही मायने में आज जो मुसलमान है, और मैं समझता हूँ सचर कमेटी के बाद में हम उसके ऊपर कह भी सकते हैं कि जो गरीबी की हालत में है उसके पीछे कारण यही है कि इनके नेताओं ने इनको गुमराह किया, कई रास्ते चुनने में इनको अड़चने पैदा की और वही प्रयास जो है में ओवैसी जी और इनके अलावा और भी कुछ जो मुस्लिम नेता जो है वो अपने तरफ से जो है करने का, बैठाने का, गुमराह ध्यान आकर्षण करना और अपनी पार्टी से एक इकलौते सांसद होना, लेकिन उसके बाद गंदी नाली के कीड़े किसी को कह देना और इसी तरीके से शैतानी ताकतें कह देना, आखिरकार कहां तक आपको लगता है ये बीजेपी और आरएसएस को टारगेट करने के लिए ये सब किया जा रहा है? और उसके बाद ये भड़काऊ भाषण में और भी तमाम चीजें कही जाती हैं कि ये संशोधन, इस विधेयक से इन प्रॉपर्टी को जब्त करने के लिए सरकार ये सारे कारनामे कर रही है। एनआरसी में हमने देखा इस तरीके से इसी तरीके के भड़काऊ भाषण दिए गए। दूसरी तरफ जब सीएए को लेकर तमाम बातें चल रही थी, अभी इसको लेकर मंथन की जा रही था, तब भी इसी तरीके से ओवैसी साहब भड़क जाते हैं, तिलमिला जाते हैं और इस तरीके के विवादित बयान दे देते हैं कि आखिरकार वो राजनीति में एक राजनीतिक केंद्र बन जाते हैं जिसको सब लोग देखते हैं। क्या ये सिर्फ आकर्षण का केंद्र है या फिर इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश होती है? लेकिन अगर इस तरीके से कोई अगर पार्टी का नेता या कोई वरिष्ठ इतने सार्वजनिक स्थान पर इतने कार्यक्रम से जब संबोधित करेगा तमाम मुस्लिम समुदाय के लोगों को, तो क्या मैसेज जाएगा और क्या रिएक्शन आएगा फिर? जाटव साहब देखिए, मैं बता रहा हूँ कि जिस तरीके से इनका जो बयान है और बहुत गौर से जो है वो मुस्लिम समाज के द्वारा ये सुना भी जाता है और उनकी प्रतिक्रियाएं बनती है। इन्हें किसी प्रकार का ऐसा कोई प्रयास इनकी तरफ से नहीं किया जाता कि इस वक्फ में अमेंडमेंट करके उस वर्ग को लाभ होगा जो अभी तक किसी भी सूरत में इसका लाभ नहीं ले पा रहा, और जिन लोगों के हाथ में इसका मैनेजमेंट है वो इसका दुरुपयोग करे। अभी आपने अपने जो शुरू में रिपोर्टिंग में बताया कि 200 करोड़ रुपए से भी कम जो है इस रिकवरी होती है इस जमीन में से, जो कि जिस तरीके से डिफेंस और रेलवे के बाद तक तीसरे नंबर पर संपत्ति जो है वर्ग के पास है। जाहिर सी बात है कि महज 200 करोड़ से नीचे कम राशि अगर कलेक्ट होना, ये भी अपने आप में एक गंभीर विषय है, क्योंकि इतनी बड़ी संपत्ति को यदि रेंट आउट भी किया जाता है तो
बहुत बड़ी तादाद में इसके ऊपर पैसा आ सकता है, ठीक है, मगर ठीक है। संभवतः वो में जो उसका व्यक्तिगत रूप से लाभ ले रहे हैं, ये सब चीजें अगर ये अमेंडमेंट आता है और इसमें सब मैनेज तरीके से अगर कानून बनता है, इसमें संशोधन होता है, तो ये मैं समझता हूँ कि मुस्लिम समाज के गरीब वर्ग के लिए, जो बेचारा महिलाएं हैं उनके लिए, जो उनके पास जमीनें नहीं उनके लिए ये एक लाभ का मार्ग होगा। तो इतना ज्यादा डर क्यों लग रहा है ओवैसी साहब को? नहीं, वे राजनीति करनी है। सही मायने में कोई भी मुस्लिम समाज के अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके सहूलियत के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी कदम भारत सरकार, खासतौर पर मोदी जी के नेतृत्व में जब कोई भी एक्शन लिया जाता है उसका विरोध करना है। और चूंकि विरोध करना है, इस वजह से विरोध करना है क्योंकि कहीं मुस्लिम समाज जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में न देखना चालू कर दे, इनको वोट न कर चालू कर दे, इसलिए ये इनको, जबकि इससे किसी भी हिंदू मतलब वक्फ का कोई अमेंडमेंट है उससे किसी भी मुस्लिम को एक पैसे फायदा नहीं होगा, उसके बावजूद ये इतना विरोध कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इससे केवल मुस्लिम समाज का ही भला होने वाला है। उसमें पारदर्शिता आने से उन्हीं लोगों को उस प्रॉपर्टी का, वो जो संपत्तियां हैं उसका लाभ मिलेगा जो मुस्लिम है। तो क्यों विरोध कर रहे हैं? क्योंकि कहीं मुस्लिम समाज जो है समृद्ध ना हो जाए। 3 तलाक का भी इसी तरीके से विरोध किया कि जो मुस्लिम बहनें हैं हर जगह विरोधी देखने को मिला है, तो उसका विरोध इन्होंने इसलिए किया। तो ठीक इसी तरीके से इसका भी विरोध कर रहे हैं। तो विरोध इसलिए नहीं कि जो है किसी और वर्ग को फायदा होगा, मुसलमान को ही कहीं फायदा ना हो जाए, इसलिए ओवैसी परेशान है। बहुत बड़ी बात कही आपने जाटव साहब। ठीक है, खान साहब से पूछ लेते हैं। खान साहब, जाटव जी कह रहे हैं ये तो मुस्लिमों को ही फायदा नहीं देना चाहते हैं ओवैसी साहब, तो ऐसे में आपके लिए बहुत बड़ी बात कह दी है। नहीं, मैंने कहा था ना कि एनजीओ देश में है मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का काम किया जा रहा है, वो किसी से नहीं